एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग चैप्टर 6 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस डील कर रहे थे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट अगर इसको अच्छे से समझना है तो बाकी सारे चैप्टर्स इजी हो जाएंगे। तो हम लोग कल जान रहे थे कि फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन का दो मोड होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड वो होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाते हैं, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, रॉ मटेरियल्स नेचर से लेके। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसा कर सकते हैं, वो कहलाते हैं फूड प्रोड्यूसर्स, और हम लोग जो है बस फूड गैदरर्स हैं। ठीक है, उस फूड को लेके हम लोग कुक करते हैं, हम लोग जो है प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट ही है। ठीक है, तो और हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स को डील कर रहे थे, क्योंकि हेटेरोट्रॉप एक अलग सा सेक्शन है। तो ऑटोट्रॉप्स में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में बचपन से हम लोग पढ़ते ही आए हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि केपेबल होता है सन के एनर्जी को ट्रैप करने में, और जो सूटेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, और वाटर हम लोग प्लांट्स को देते हैं, और उसके बाद उस चीज़ से लेके वो लोग फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट के बॉडी में, क्योंकि सारे फूड को एक बार में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, चाहे ह्यूमन बींग्स ही। हम लोग अगर बहुत सारा खाना बनाते हैं तो एक बार में हम लोग नहीं खा लेते, उसको धीरे धीरे खाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह प्लांट्स जो है जो खाना बनाते हैं, कुछ खाना वो खा लेते हैं और उनका पेट भर जाता है, तो उसको बाकी को वो स्टोर करके फ्यूचर के लिए रख देते हैं, स्टार्च के रूप में उनके बॉडी में स्टोर रहता है। अब हम लोग कल पढ़े थे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो 3 इवेंट्स में होता है। क्या क्या 3 इवेंट्स था आपका? 3 इवेंट्स टेक प्लेस व्हाइल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स जान लेते हैं, इवेंट्स क्या क्या है? इवेंट्स यानी घटना, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ये पेन थोड़ा लाइट चल रहा है। ऑल राइट, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स है? पहला इवेंट्स है हमारा अब्जॉर्प्शन। ठीक है, 3 स्टेप में ही आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा आपका कि एक्सप्लेन द इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, या फिर बोलेगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लोग उसको ऐसे लिखिएगा कि 3 मेजर इवेंट्स टेक्स प्लेस व्हाइल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन यानी कि सोखना, अब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा? अब्जॉर्प्शन होगा आपका सन का एनर्जी जो कि ट्रैप होता है, जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करने का प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इन दिस स्टेप द सनलाइट is being trapped by the chlorophyll। ठीक है, इसको आप सनलाइट और कह सकते हैं लाइट एनर्जी। क्या कह सकते हैं? लाइट एनर्जी। सनलाइट को लाइट एनर्जी ही कहेंगे क्योंकि सन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सन गिव्स द फॉर्म ऑफ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन। ओके, तो इन दिस स्टेप द सनलाइट और द लाइट एनर्जी इज बीइंग ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल। सिर्फ क्योंकि क्लोरोफिल ही एक ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, लीव्स में, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, जो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल हम लोग पाते हैं। फिलहाल जानते हैं कि पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस में कि जो है अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है? लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है। अब जब ये लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हो गया है तो उसके आगे क्या? उसके आगे दूसरा प्रोसेस है आपका कन्वर्जन। ठीक है, ये बिल्कुल केमिकल चेंजेस है, ये सारे केमिकल प्रोसेसेस है, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो बायोलॉजिकल के होने के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो फूड प्रोड्यूस नहीं होगा, फूड से आप एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाओगे। सारे चीज़ें जो है केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं।
ठीक है। तो पहला अब्जॉर्प्शन होता है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, ये आप कह सकते हैं ये फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। कल मैंने आपको बताया भी था कि लाइट एनर्जी को सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्जन होता है। तो इसमें क्या होगा, द लाइट एनर्जी gets converted into chemical energy। ठीक है, इतना होता है। इसमें जो है कन्वर्जन में पहले क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और इतना करने के बाद वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि एंड स्प्लिट्स या फिर एंड स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक तरह से ये कह सकते हैं ये बाई प्रोडक्ट हो जाता है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदलेगा, और उस केमिकल एनर्जी कैसे बदलेगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे। जो वाटर है उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो H2O, वाटर को क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। ठीक है, H2O कहते हैं। तो ये साथ में एक कंपाउंड है आपका, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट जब साथ में होते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड है ये सिंपल एलिमेंट्स में टूट के हाइड्रोजन प्लस O2, H प्लस O2, ये अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ताकि आगे जो है आपका फूड या फिर एनर्जी बन सके। ठीक है, ये तो रहा आपका वो प्रोसेस जिसमें सेकेंड प्रोसेस स्टेप हो गया कन्वर्जन, जिसमें कि लाइट एनर्जी के ट्रैप होने के बाद स्प्लिट हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप है, थर्ड और फाइनल स्टेप है आपका रिडक्शन। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल देख रहे हैं, तीनों स्टेप जो है आपका केमिकल चेंजेस की वजह से है। इसमें क्या होता है रिडक्शन में, इसमें CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट जो है अपना फूड कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो रिडक्शन हो जाता है यानी टूटता है, रिड्यूस हो जाएगा, वो बदल जाता है CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि वो जो स्टार्च जिसको कहते हैं आप, जो प्लांट्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें कि फोटोसिंथेसिस अकर करता है। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है कन्वर्जन, तीसरा है रिडक्शन। बस यही 3 प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले में क्या होता है, सनलाइट ट्रैप हो जाता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरे में क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके। वाटर यानी H2O, ठीक है, वाटर यानी H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप में रिडक्शन होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में डायरेक्टली बदल जाते हैं। ये तो रहा आपका इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 मिनट आप प्लीज़ उसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है हम लोग जान गए कि कैसे कैसे होता है, लेकिन अब जानेंगे कि कहाँ पे होता है, साइट क्या है, उसका जगह कहाँ है, क्या है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर करता है। तो अब हम देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ये एक डायग्राम बना के रखा है मैंने, जो कि आगे आपके इस लेसन में काम आएगा। चलिए अब देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को।
ठीक है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही होता है। ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन कहाँ है? ग्रीन तो पूरा प्लांट ही है, लेकिन जो सबसे अच्छा पार्ट होता है उसका, जो ब्रॉड पार्ट होता है, वो होता है लीफ। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ अकर करता है? लीफ में ही फूड बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो लीफ में ही एकमात्र जगह है जहाँ पर उनको स्पेस मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, और वहीं पे फूड बनता है। और पूरे बॉडी में, प्लांट बॉडी में, जैसे हमारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं ना, उनके भी जो है वेसल्स होते हैं, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेसल्स होते हैं, जिसमें कि फूड जो है वो और वाटर जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जिसको वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। बहुत सारे नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, जिसके द्वारा, नर्व्स नहीं कहते, नर्व्स ह्यूमन बीइंग के लिए हो जाएगा, लेकिन प्लांट्स के लिए हम लोग उसको वेसल्स कहते हैं, या फिर, और वो बंडल में होते हैं, बहुत सारे एक साथ होते हैं, इसलिए उसको वस्कुलर बंडल्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। अब जो है क्या होता है, जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। किसी के एनी गेसेस? क्लोरोफिल्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, ग्रीन डॉट रहता है। क्या होता है? ग्रीन डॉट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो लीव्स हैव ग्रीन डॉट्स ठीक है। क्या होता है? लीव्स हैव ग्रीन डॉट्स, वही होता है आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे ही टेक्निकल, जो हम लोग नॉर्मल सी भाषा में कह सकते हैं, जो ग्रीन छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन एक टेक्निकल लैंग्वेज में, एक बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से क्लोरोप्लास्ट का क्या डेफिनेशन है? आपने स्टैंडर्ड 8 और 9 में सेल्स पढ़ा होगा। तो सेल के जो पार्ट होते हैं, हर एक जानते हैं, कोई भी टिश्यू, कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग बीइंग जो है बिना सेल के बना हुआ नहीं है। सिंगल सेल्ड एनिमल है, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सभी हैं, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा सेल से बने हुए हैं उतना ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उतना ही कॉम्प्लेक्स बॉडी और उतना ही प्रॉपर फंक्शनिंग है उनके बॉडी में, ठीक है। तो जो है प्लांट्स भी जो है मल्टी सेल्यूलर है, ये पता है। तो हर सेल का भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हर सेल के ऑर्गन्स का एक अलग फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कि वो सेल के एनर्जी को स्टोर रखता है अपने अंदर। तो उसी तरह यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल का ऑर्गन है, वो एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल्स, और इसी सेल ऑर्गेनल के अंदर छोटा सा जो है क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है, दैट वी फाइंड इन द सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, क्या होता है कि किसी प्लांट्स में क्या होता है कि इमीडिएट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अभी सनलाइट मिल गया, अभी वाटर मिल गया और एयर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सब कुछ मिल गया तो तुरंत जितनी बार मिल रहा है उतनी बार नहीं मिल जाता। कभी कभी क्या होता है कि सूटेबल कंडीशन नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक डेजर्ट में कोई प्लांट है, ठीक है। डेजर्ट के प्लांट को तो ऑब्वियसली पानी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डेजर्ट एरियाज़ में, तो वहाँ पे पानी की कमी, स्कार्सिटी होती है, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि दिन में जो सनलाइट तो अबंडेंस में मिलता है डेजर्ट एरिया में, ठीक है, सन एनर्जी बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है पानी का। तो उस वक्त क्या होता है कि क्या करते हैं वैसे प्लांट, तो उनके जो लीव्स होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होते हैं वो दिन में क्या करते हैं, सन एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं जैसे प्रीवियस नाइट को जो है, रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट में,
ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, दिन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए ऑक्सीजन का रिलीज़ ज़्यादा होता है, मोस्टली होता है ऐसा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट हो जाए, अभी तुरंत मिल गया तो अभी हो गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी होता है ना कि आप लोग रात में खाना बनाते या फिर कभी और बनाते हो, बाद में अभी खाने का मन नहीं है, बाद में या सामान ला के रखते हो, बाद में बनाएंगे खाएंगे बाद में, ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल उसी तरह है। तो वो लोग क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है डेजर्ट एरिया में रात के समय, तो वाटर जो है वो ले लेते हैं, और जब दिन होता है तो इमीडिएटली एक रात को क्या करेंगे, वो मॉइस्चर यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से वो लोग कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और कंपाउंड को वो रख लेते हैं, इंटरमीडिएटरी वो रख लेंगे अपने पास। और जैसे ही उनको उस इंटरमीडिएटरी कंपाउंड अवेलेबल रहता है, उनके पास रेडीली रहता है, और जैसे ही उनको क्लोरोफिल से सनलाइट और सन एनर्जी मिल जाएगा, तो तुरंत वो क्या करते हैं, फूड बनाना शुरू कर देते हैं उस वक्त। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों इवेंट यानी कि अब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन का प्रोसेस साथ में चले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा जैसा कंडीशन होता है उस हिसाब से वो चेंज होते जाता है, और आगे होता है कम होता है, जैसा हो उस हिसाब से चलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग जो पढ़ रहे थे। जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, और उसी में जो है उसी की मदद से जो है सनलाइट को ट्रैप किया जाता है उस ग्रीन पिगमेंट की मदद से। ठीक है, तो और लीव्स पे क्यों हम लोग ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि लीव्स का एरिया जो है जनरली बहुत वाइड होता है। ठीक है, और देखिए आप स्टेम्स देख लीजिए, वो एकदम पतला सा होता है, लेकिन जो लीव्स होता है वो एकमात्र हिस्सा होता है पूरे प्लांट में जो बहुत वाइड होता है। ठीक है, आप बोलते होंगे ट्रंक ट्री का ट्रंक में क्यों नहीं हो सकता, ट्री के ट्रंक में हो नहीं सकता क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा जो सेल्स होता है वो डेड सेल्स होते हैं प्लांट के, और जो लीव्स होता है वो ग्रीन पार्ट, क्लोरोफिल मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो जो है लीव्स में ही होता है, क्योंकि उस क्लोरोफिल के अंदर ही क्लोरोफिल के अंदर ही होता है वो। ठीक है, तो जो है तो मेजर पार्ट जो है ऑर्गन है प्लांट्स का वो है लीव्स, और लीव्स जो है वो क्या उसका लार्ज क्या क्या तीन क्यों लीव्स में होता है, वाइड फोटोसिंथेसिस, happens to occur in leaves। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता हो, और भी तो कहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीव्स आर द leaves have the larger surface area होता है लीव्स के पास, vascular supply for food and water, and apparatus for gaseous exchange, गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो क्यों फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होता है, तो लीव्स का जो है एरिया, सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होता है, ये तो है ही, प्लस सेकेंडली उसमें वस्क्यूलर सप्लाई होता है फूड और वाटर। वस्क्यूलर यानी वेसल्स होते हैं, जो आपके प्लांट्स में जो है दो तरह के ही वेसल पाए जाते हैं फूड और वाटर के लिए। हमारे पास बहुत सारे, हम लोग का भी फूड पाइप होता है, ठीक है, फूड पाइप से ही जाता है, लेकिन प्लांट्स के जो है दो वेसल्स होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का फंक्शन, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ बट मोस्ट प्रॉब्ली यही है, जाइलम टिश्यूज़ जो होते हैं वो लीव से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम क्या करता है, वो रिवर्स
प्रोसेस चलता है उसमें, वो रूट से वाटर लेके पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, यही फंक्शन है जाइलम ऑफ फ्लोइंग, यानी वस्कुलर सप्लाई होता है फूड और वाटर का, और एपेरेटस यानी उसमें ऑर्गन्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि जो गैस वो लोग ले सकते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसीलिए जो है लीव्स मोस्ट सूटेबल पार्ट है आपका कार्बन ये फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, क्लोरोप्लास्ट पे। ठीक है, मैं ये सब कुछ डील इसलिए कर दे रही हूँ ताकि चाहूँ तो छोड़ भी सकती हूँ, बट आपके कन्वीनियंस के लिए आपको एक बेटर नॉलेज मिले, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये आपका कवर हो जाए, कवर अप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो ये है, इट इज अ सेल ऑर्गेनल ठीक है, वेर फोटोसिंथेसिस हैपन्स टू अकर। ठीक है, तो ये क्या है, सेल का एक ऑर्गन है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है ना, बस यही है। और लीव्स के बारे में तो बता दिया। और इस क्लोरोप्लास्ट में इसका क्या फंक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट्स which traps the solar energy। ठीक है, तो बस इसका ये है कि ये सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, ऑर्गेनल है ये जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और लीव्स मतलब कि कहने का मतलब लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो सेल है, लीव के सेल का एक ऑर्गन है। ठीक है, सेल नहीं है, ऑर्गेनल है, उसका ऑर्गन है, उसका पार्ट है सेल का। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस उसके अंदर होता है, कि उसके अंदर कहाँ होता है, उसके अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, जो कि सोलर एनर्जी ट्रैप करने के केपेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है लीफ का स्ट्रक्चर समझेंगे ताकि आप लोग इस एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को और बेटर तरीके से समझ सकें। तो आप हम लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे आपके सामने जो है वो लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको मिड रिब कहते हैं, इसको लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं। लीफ ब्लेड क्योंकि जो उसका परत ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होता है वो, ये देख रहे हैं, ये वेन्स है इसके। ठीक है, और ये वास्कुलर बंडल, ये जो वेन्स है, ये डिफरेंट वेन्स है जो लीव्स में, ये जो है एक बंडल ऑफ वेसल्स यहाँ पे कनेक्ट होता है। और ये यहाँ पे दोनों वेसल्स होंगे, जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा। जाइलम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू और फ्लोएम जो है दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कंडक्टिंग यानी कि जो फूड और वाटर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जाइलम जो है वो लीव्स से क्या करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड्स मूवमेंट करवाता है। वो फूड जो बनता है यहाँ पे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में सप्लाई करता है। और फ्लोएम जो है उसका फंक्शन है कि वाटर को रूट से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स लीव्स तक या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, वो हो गया ये आपका जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल्स हो गया। अब ये दिख रहा है, ये जो ये पार्ट है, ये इसका ये अगर माइक्रोस्कोप से देखें ये कुछ इस तरह का दिखता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये सेल ऑर्गेनल्स है। ये क्या, ये पूरा ये जो ये हिस्सा है वो बिल्कुल इस तरह का दिखेगा। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि माइक्रोस्कोप पे देखने पर ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये वैक्सी क्यूटिकल है, ये एकदम बिल्कुल चिकना से चिपचिपा सा होता है, वैक्सी होता है। ठीक है, और ये अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी लेयर ऑफ द स्किन और द लेयर ऑफ द लीफ, फर्स्ट लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ओके, तो अपर एपिडर्मिस हो गया ये।
फिर देख रहे हो उसके नीचे क्या है, ये छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ये सेल ऑर्गेनल है, इस प्लांट वेन के जो सेल हैं उसके ऑर्गेनल है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रीन नहीं है, ब्लू बना हुआ है, ठीक है, बट बिकॉज बोर्ड पे इतना बनाना संभव नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये इसके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, और यही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट है यहाँ बने हुए सारे, ठीक है। और ये एयर स्पेसेस है, देखिए एयर स्पेसेस यानी थोड़ा एयर आने जाने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कहते हैं गार्ड सेल्स कहते हैं, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। ओपनिंग स्टोमेटा, आपको पता है बचपन से आप पढ़ते होंगे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा जिसको कहते हैं, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर, जैसे पानी आप लोग पी लेते हैं तो स्वेटिंग के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू, आपके स्किन से में भी पोर्स होते हैं, तो हमारे स्किन से वो पसीने के थ्रू निकल जाते हैं या फिर यूरिनेट करते हैं तो निकल जाते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, तो एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए स्टोमेटल ओपनिंग जो कि इन्वायरमेंट पे इंट्रोड्यूस कर जाए, ठीक है, तो स्टोमेटा खुलता बंद होता रहता है, तो स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो गार्ड सेल्स होते हैं बिल्कुल किडनी बीन्स की तरह। राजमा देखा होगा आपने, राजमे के शेप के होते हैं, किडनी बीन्स की तरह होते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटल ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, कब खुलना है कब बंद करना है तब करते हैं, ठीक है। हमेशा वो खुला नहीं होता है या फिर हमेशा बंद नहीं होता है, ठीक है। ये लोअर लेयर ऑफ द स्किन है उसका, यानी लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं तीनों इसके लेयर को। पॉज हो गया, कितने मिनट का वो। ये जो लीफ का स्ट्रक्चर हम लोग अगले क्लास में अब देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर द चैनल।